वेलकम टू जीके फैक्ट्स। करंट में जानेंगे वीडियो के अंदर। देखिए अभी जो है तिब्बत का तीसरा धर्म गुरु होगा 8 साल का एक मंगोलियाई बच्चा। ठीक है, ये यहाँ के जो धर्म गुरु हैं दलाई लामा उनके द्वारा कहा गया है। ठीक है, आपको पता होगा तिब्बत के धर्म गुरु हैं दलाई लामा। इन्होंने बताया है कि अभी जो है तिब्बत का जो तीसरा धर्म गुरु होगा वो एक 8 साल का मंगोलियाई बच्चा है, जिसे आप ये इमेज में देख सकते हैं। इसको इस तरीके की उपाधि दी जा रही है। ठीक है ना। लेकिन अब ये जो मामला है ये चाइना से रिलेटेड रखता है। ठीक है, अब आपको पता ही है चाइना इस बात से किलसा हुआ है कि जो दलाई लामा है उन्होंने मंगोलियाई बच्चे को क्यों बनाया है तिब्बत का तीसरा धर्मगुरु, जबकि काफी समय पहले भी ऐसा हुआ था। लेकिन उस मामले को जो है शी जिनपिंग है उन्होंने उसको फिर बाद में जेल भेज दिया था जिसको बनाया गया था। ठीक है ना। अब यहाँ पर जो है इस बच्चे पर भी खतरा मंडरा रहा है। ठीक है, क्योंकि कहीं इसे भी इसके साथ भी कुछ ऐसा ना हो। ठीक है, क्योंकि ये जो चाहते हैं चाइना जो मतलब शी जिनपिंग है वो यही चाहते हैं कि इनके ही देश का बने जो बने, है ना। तो क्या है ये पूरा मामला, ऐसा क्यों होता है, यहाँ पर क्या होता है, इन्हें क्यों बनाया गया है, क्या इनके अंदर ऐसी काबिलियत है जो इन्हें तिब्बत का तीसरा धर्म गुरु बना दिया गया है, वो जानेंगे। ठीक है, टॉपिक इंपॉर्टेंट है, 1-2 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। बाकी अगर आप यूपीएससी पीसीएस की कर रहे हैं तो टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट बनता है। ठीक है, पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगा, वहां से जो है आप डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए देखिए अभी आपको पता होगा 87 कितना 87 साल के हैं तिब्बत के धर्म गुरु हैं जिनका नाम है दलाई लामा। काफी चर्चा में रहने वाले व्यक्ति हैं। ठीक है, काफी चर्चा में रहते हैं और काफी जो है मतलब काफी बड़े धर्म गुरु हैं ये। ठीक है ना। इन्होंने जो अभी निर्णय लिया है ना, इससे चाइना को बहुत बड़ा धक्का पहुंचा, एक तरीके से झटका लगा है। ठीक है, इन्होंने तिब्बती बौद्ध धर्म का तीसरा धर्म गुरु जो है अमेरिका में ये बच्चा पैदा हुआ है। ठीक है, ये बच्चा अमेरिका में पैदा हुआ है, 8 साल का है, मात्र मंगोलियाई बच्चा है जिसको इन्होंने अभी धर्म गुरु बना दिया है। ठीक है, क्यों बनाया गया है अगर मैं बात करूं तो बच्चे में जो इन्हें ये जो है जुड़वा बच्चे हैं उसमें से एक बच्चा ये है। ठीक है, अब दलाई लामा ने इस बच्चे को क्यों चुना है, क्योंकि इसे जो है 10वां खालका जेटसन धम्पा रिना पोछे का पुनर्जन्म बताया जा रहा है। ठीक है, किसका बताया जा रहा है, इनके 10वें खलका खलका नाम था जेटसन धम्पा। ठीक है, जेटसन धम्पा रीना पोछे उनका पुनर्जन्म बताया जा रहा है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। जैसे मैं बात ना दलाई लामा सर की करता हूँ, दलाई लामा जी कौन थे, दलाई लामा जो है तिब्बत के धर्मगुरु, ये मैंने अभी आपको बताया है ना। और इनको भी जो है पुनर्जन्म बताया जाता है, इनका भी है ना, इनका भी पुनर्जन्म बताया जाता है। क्लियर है ना, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है ना। हाँ, इन्हें जो है 2 साल के थे जब इनको पिछले जो है दलाई लामा, पिछले जो दलाई लामा थे पिछले पिछले उसमें जन्म में, उनका इन्हें क्या बताया जाता है, पुनर्जन्म बताया जाता है इन दलाई लामा को। इसी तरीके से इस बच्चे को भी जो है एक धर्म गुरु थे जिनका नाम था 10वें खलका जेस्टन धम्पा रिनपोछे, उनका पुनर्जन्म बताया गया था। अब ये मामला स्टार्ट कहां से हुआ था इसका थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। होता क्या है 2016 में जो है ये 2016 में ये गए हुए थे कहां पर, मंगोलिया गए थे। कहाँ गए थे, मंगोलिया के दौरे पर गए थे। जब भी चीन ने इन पर जो है, चीन को लगा था कि चीन को उस समय भी काफी इनसे, जब ये मंगोलिया गए तो काफी चिढ़ हुई थी। 2016 में ये इसलिए गए थे, इन्होंने दौरा इसलिए करा था क्योंकि इन्हों को पता चल गया था कि भैया जो इनके जो 10वें खाल का ज्येष्ठन धम्पा थे उनका पुनर्जन्म हुआ है ना। उस बच्चे की खोज में ये लंबे समय तक की इन्होंने की जा रही थी, लेकिन उन्हें नहीं मिला। लेकिन अब इनको ये बच्चा मिल गया है, इसीलिए इसको जो है इन्होंने 8वां धर्म, वो माफ करिएगा, क्या कहते हैं, तीसरा धर्म गुरु जो है बना दिया है। क्लियर है, ये आपको याद रखना है। क्लियर, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब जब इन्हें हिमाचल प्रदेश में, याद रखिएगा कि इन्हें जो ये उपाधि दी गई है, ये बच्चे को जो उपाधि दी गई है वो हिमाचल प्रदेश में दी गई थी। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में हुआ था एक प्रोग्राम, उसके अंदर ये हुआ था। ठीक है, और यहाँ पर जो है इस समारोह में 600 मंगोलियाई मौजूद रहे। ठीक है, दलाई लामा ने इसमें कहा भी कि पूर्वजों के चक्र मतलब पूर्वजों का जो है ये वंशज से, कृष्णाचार्य वंशज से इनका गहरा रिश्ता थे। ठीक है, ये इनकी तरफ से कहा गया था, इसीलिए इनको ऐसा करा गया है, ऐसा इनको बनाया गया है। क्लियर है। लेकिन इस पूरे मामले में जो है चाइना को बहुत बड़ी मिर्ची मची हुई है, क्योंकि चाइना नहीं चाहता किसी भी अदर को जो है वो धर्म गुरु बनाया जाए। अब देखिए जब ये खबर मंगोलिया में पहुंची तो वहां जश्न का माहौल हो गया, जैसी बात है। मंगोलिया मीडिया के मुताबिक बताया गया कि नई तिब्बती धर्म गुरु मंगोलिया को एक मैथ प्रोफेसर के जुड़वा बच्चे में से एक है। ठीक है, मैथ्स के प्रोफेसर हैं, उनके जुड़वा बच्चों में से एक है ये। और इनकी जो इन बच्चों का नाम अगू दाई, क्या है, अगू दाई और अची अची लताई करके है। ठीक है ना। वही बच्चे की दादी जो है मंगोलिया में सांसद रह चुकी हैं। और ये जो इनके पिता हैं उसकी बात करो तो मैथ के प्रोफेसर रह चुके हैं। ठीक है, उनके ये जुड़वा बच्चे हैं।
तो भैया मंगोलिया में तो जश्न बनेगा ही, क्योंकि इन्हें धर्म गुरु बनाया जा रहा है बौद्ध का, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। क्लियर है। अब इससे जो है अब ये बताया जा रहा है कि दलाई लामा ने जो ये फैसला लिया है वो कहीं ना कहीं एक राजनीतिक फैसला है, राजनीतिक बताया जा रहा है इसको। देखिए, दलाई लामा का यह कदम राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। क्यों? क्योंकि चीनी तिब्बत बौद्ध धर्म की परंपरा में अपने लोगों की नियुक्ति करना चाहता है। चीनी तिब्बती क्या चाहते हैं? बौद्ध धर्म के अंदर वो अपने ही लोगों की नियुक्ति करना चाहता है, यानी कि अपने ही लोगों को रखना चाहता है, किसी और को नहीं, जिससे तिब्बत में किसी विद्रोह की आशंका ना रहे। ये ऐसा क्यों करते हैं? ताकि तिब्बत में कोई भी विद्रोह ना हो पाए, क्योंकि अगर आप अदर लाएंगे तो जैसी बात है विद्रोह की जो है संभावना बढ़ जाती है। अब चीन इस बात की घोषणा भी कर चुका है कि देश केवल उन्हीं बुद्धिस्ट लीडर्स को ही मान्यता देगा जिसे चीन सरकार चुनेगी। अभी ये तो चीन सरकार ने नहीं चुना है। अब इससे पहले भी क्या हुआ था 1995 में, जब दलाई लामा ने दूसरे सबसे बड़े धर्मगुरु पचेन लामा को चुना था ना, तो चीन के अधिकारियों ने उसे जेल में डाल दिया था। इसके बाद चीन ने पद पर खुद ही के चुने हुए धर्मगुरु की नियुक्ति किया था, और अब तीसरे धर्मगुरु मिलने के बाद बौद्धों में उसकी सुरक्षा को लेकर भी चिंता जता रही है कि कहीं इसके साथ भी कुछ ऐसे व्यवहार ना हो। हालांकि तो बच्चा जेल में तो डालेगा नहीं, लेकिन कुछ और भी कर सकते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं चाइना यानी कि शी जिनपिंग नहीं चाहते हैं कि अदर कोई भी हो जो बौद्ध धर्म को अपनाए या उसका धर्मगुरु बनाया जाए। क्लियर है। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पर हमको भेदभाव देखने को मिल रहा है। आपको मैं वैसे तो हर दिन हमारी वीडियो चलती रहती है, मैं हर दिन कुछ ना कुछ समझाता हूँ। जैसे भी इजराइल में बात करूँ तो वहाँ के जो नेतन्याहू है उन्होंने एक कानून पास कराया कि भैया उनके खिलाफ कोई कानून नहीं ला सकता, उन्हें हटाया नहीं जा सकता, है ना। अब चाइना में आप देख सकते हैं कि उनके कोई बौद्ध धर्म में कोई बड़ा मतलब उनके अदर कंट्रियों का कोई नहीं हो सकता, है ना। तो लोगों को लगता होगा कि मतलब अदर कंट्रियों में काफ़ी अच्छा है भारत से, लेकिन मैं आपको सच बताऊं तो भारत कंट्री एक ऐसी मात्र कंट्री है जहां पर फ्रीडम इतना ज़्यादा है, 99.9% फ्रीडम है यहाँ पर, समझ रहे हो, 99.9% फ्रीडम। और बाकी अगर कंट्रियों में अगर आप नहीं जानते ना, तो आप कभी जानेंगे ना, जब अगर आप कंटिन्यू वीडियो देखते होंगे जीके फैक्ट्स करंट पे, तो आपको पता चल रहा होगा कि बाकी कंट्री में कितना रोक है। ठीक है, दिखाना कुछ और है, होता कुछ और है वहाँ पे। क्लियर है। एग्जाम्पल आपके सामने चाइना है। क्लियर हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आप अच्छे से जान गए होंगे। ठीक है, अब मैं आपसे बात करता हूँ दलाई लामा सर की। देखिए दलाई लामा कौन है? तो दलाई लामा जो है 1959 की डेट याद रखिएगा थोड़ा। 1959 में चीन से हिमाचल आए थे ये दलाई लामा जी। ठीक है, और उसके बाद जो है दलाई लामा तिब्बत के धर्मगुरु हैं, ये तो मैंने बता ही दिया। इनका जन्म की अगर मैं बात करूँ तो 1935 में हुआ है। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ है? 1935। क्लियर है। तो 1935 में, कब? 1935 में जो है इनका जन्म हुआ था। क्लियर है ना। जब ये 2 साल के थे ना बच्चा, तब इन्हें पिछले दलाई लामा का पुनर्जन्म कहा गया था, कि ये पिछले जो दलाई लामा हुआ करते थे उनका ये पुनर्जन्म थे। इसके बाद इन्हें 14वें दलाई लामा के रूप में पहचान मिल गई। ठीक है, ये 14वें दलाई लामा के रूप में इन्हें पहचान मिली है, याद रखिएगा 14वें दलाई लामा। क्लियर हो गया। मतलब पुनर्जन्म में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा विश्वास है। तिब्बत पर चीन का जब कब्जे के बाद से ही 1959 में क्या हुआ? दलाई लामा वहां से भाग गए, जब चीन मतलब तिब्बत पर जो है चाइना का कब्जा हो गया। ठीक है, उसके बाद ये भागकर कहाँ गए? ये आ गए हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश का जो धर्मशाला है, हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में ये आ गए, यहाँ पर ही रहने लगे। ठीक है, इसके बाद दलाई लामा को 1989 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। याद रखिएगा, दलाई लामा को 1989 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। अब सबसे बड़ी बात ये बताता हूँ मैं आपको कि ये सबसे बड़े धर्मगुरु हैं बौद्ध धर्म के। ठीक है, क्योंकि 14वें जो है दलाई लामा के रूप में इनको माना जाता है, और पुनर्जन्म माना जाता है इनको दलाई लामा का। दूसरी चीज, सबसे बड़ा धर्मगुरु है, लेकिन उसके बाद भी चाइना इन्हें अलगावादी कहता है। क्यों कहता है चाइना इन्हें अलगावादी? क्योंकि कहीं ना कहीं चाइना की जो नीति है, चाइना की जो पॉलिसी है, उस पर ये किसी भी तरीके से लागू ये खड़े नहीं होते हैं। ये बिल्कुल नहीं मानते, कहते हैं चाइना गलत चीजें चलाता है हमेशा। तो चाइना जो है, चीन जो है इन्हें अलगावादी कहता है, और तिब्बत के लिए हमेशा खतरा बताता हुआ आता है। ठीक है, तो आई होप आप इस टॉपिक को अच्छे से समझे होंगे, जाने होंगे कि कौन है दलाई लामा, क्यों क्यों इन्हें तीसरा धर्मगुरु जो है क्या कहते हैं, तीसरा धर्मगुरु इन्होंने 8 साल का बच्चे को क्यों चुना है, वो सब चीजें। क्लियर है। वीडियो पसंद आई हो गाइस तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, और अपने आप ही वीडियो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर ही दीजिएगा, रोज रोज बोलना अच्छा भी नहीं लगता, है ना। और मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सुबह की वोकैबुलरी नहीं देखी हो तो देख लीजिएगा, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।